यूं ही नहीं मिलती मंजिल राही को, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। घर पूछ किसी चिड़िया से कैसे बना आशियाना तेरा, तो कहती है भरनी पड़ती है उड़ान दूर दूर तक, तिनका तिनका उठाना पड़ता है। नमस्कार प्रतियोगी मित्रों, आरबी क्लासेस सुल्तानपुर के यूट्यूब चैनल पर आपका पुनः स्वागत है। मैं अखिल सर। जैसा कि हमने आपसे चर्चा की थी कि आपको लेखपाल का सिलेबस वाइज वीडियो आपको मिलता रहेगा, टॉपिक वाइज वीडियो आपको मिलता रहेगा। तो देखिए, हमने आपसे चर्चा की थी कि जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा 2 वैकेंसी है जो लगातार आने वाली है, एक लेखपाल, एक एसआई। तो लेखपाल के पद की बात की जाए तो लगभग 5200 प्लस पद आएंगे। कितने पद आएंगे? 5200 प्लस पद आएंगे। हमने चर्चा पहले कर दी थी। हमने कहा था इसको 4 सेक्शन में बांटा गया। यहाँ से जो प्रश्न पूछे जाएंगे उनमें 100 प्रश्न होंगे और 100 प्रश्नों को 4 सेक्शन में बांटा गया है। सेक्शन हैं कौन कौन से? हमने आपसे बताया था मैथ के 25 क्वेश्चन आएंगे, हिंदी के 25 क्वेश्चन आएंगे, जीएस के 25 क्वेश्चन आएंगे। और जब लेखपाल की बात की जाती है, लेखपाल और वीडियो, यहाँ तक कि यूपी ट्रिपल एससी जितना भी एग्जाम करवाती है, कौन सा भैया? यूपी ट्रिपल एससी जितना भी एग्जाम करवाती है लगभग सब में 2-3 क्वेश्चन डालती है। लेकिन अगर लेखपाल की बात की जाए तो लेखपाल में 25 क्वेश्चन यहीं से आता है। चौथा टॉपिक है कौन सा है भैया? ग्रामीण परिवेश। कौन सा है? ग्रामीण परिवेश। यहाँ से कितने क्वेश्चन आएंगे आपके? 25 क्वेश्चन आएंगे। तो आइए आज हम आपको ग्रामीण परिवेश के बारे में बताएंगे और ग्रामीण परिवेश से जुड़े हुए टॉपिक कौन कौन से हैं, कहाँ से इसको पॉइंट आउट कर लिया जाए। देखिए, हमने आपको छोटी सी बात बताई थी, जब ऑफलाइन क्लास चलती है तो हम अपने बच्चों को बताते रहते हैं कि देखिए, पढ़ने से पहले, किसी भी बुक को पढ़ने से पहले अगर हम ये जान लें कि किस कंपटीशन के लिए, किस तैयारी के लिए हमको उस बुक से कितना हटा देना है, कितना छोड़ देना है, तो तैयारी हमारी आसान हो जाती है, टॉपिक कम हो जाता है। जैसे हमने एग्जांपल दिया था, सपोज दैट हमने कोई बुक खरीदी और बुक में इतना मैटर दिया गया, यहाँ से यहाँ तक मैटर हमको दिया गया है। अगर हमने ये जान लिया कि लेखपाल में हमको तो सिर्फ इतना ही पढ़ना है, कहाँ तक पढ़ना है? सिर्फ यहीं तक तो पढ़ना है, तो इतना हमने बाहर कर दिया। तो देखिए हम कितने जल्दी कर लिए, सब जल्दी कर लिए। तो ये अगर हम सीख जाएं तो हमें कंपटीशन बीट करने में देरी नहीं होती है, बहुत आसानी से कंपटीशन बीट कर ले जाते हैं। तो हम आज आपको बताएंगे ग्रामीण परिवेश से संबंधित चीज़ों के बारे में कि ग्रामीण परिवेश से है क्या, ग्रामीण परिवेश में, और यहाँ से कितने टॉपिक हैं। तो आइए एक एक करके क्लियर करते हैं। ग्रामीण परिवेश की बात की जाए, ग्रामीण परिवेश की बात की जाए तो पहले हम यही जानते हैं कि ग्रामीण परिवेश में है क्या क्या। यहाँ से पॉइंट आउट कर लिया जाए कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, किस किस बिंदु से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो पहला है भूमि पैमाइश, भूमि पैमाइश। दूसरा है, पहला है भूमि पैमाइश, दूसरा है कृषि, तीसरा है सिंचाई। साथ में नोट भी करते चलेंगे तो आपका एक पर्टिकुलर नोट्स भी तैयार हो जाएगी। पतली से कॉपी ले लीजिए, आप उसमें पूरा ग्रामीण परिवेश तैयार कर लीजिए, आपका 25 क्वेश्चन तैयार हो जाता है ग्रामीण परिवेश से। तो साथ में करते चलेंगे जी, बिल्कुल। तो हमने कहा कृषि, सिंचाई, फसल, मिट्टी, फसल, मिट्टी, पशुपालन, पशुपालन। और कौन सा टॉपिक जुड़ा हुआ है यहाँ से, इसको नोट कर लीजिए आप लोग, साथ में नोट करते चलेंगे, नोट करते चलेंगे। ग्रामीण विकास कार्यक्रम, ग्रामीण विकास कार्यक्रम, ग्रामीण विकास कार्यक्रम, बिल्कुल नोट करते चलेंगे साथ में। अगला देखिएगा पंचायती राज व्यवस्था, पंचायती राज व्यवस्था।
पंचायती राज व्यवस्था। अगला टॉपिक कौन सा है? ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं। ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं, ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं। बिल्कुल आसानी से सारे टॉपिक क्लियर करेंगे हम। अभी नोट कर लीजिए कि इसमें है क्या क्या। ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्व परिषद, राजस्व परिषद, बिल्कुल नोट कर लीजिएगा, साथ में स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप। अगला ग्रामीण विकास, ग्रामीण विकास एवं डिजिटल, ग्रामीण विकास एवं डिजिटल समावेशन, ग्रामीण विकास एवं डिजिटल समावेशन। नोट करिएगा साथ में, नोट हो गया। अगला रोजगार कार्यक्रम, रोजगार कार्यक्रम, ये नोट हो गया। इधर का नोट हो गया, इरेज कर दें। चलिए, दो बिंदु और बचते हैं कौन कौन से? ग्रामीण जनगणना, ग्रामीण जनगणना, बिल्कुल नोट करते चलेंगे। ग्रामीण जनगणना नोट हो गया इतना। लास्ट बिंदु इसका आता है शोध प्रणाली, शोध प्रणाली। क्लियर हुआ? बिल्कुल नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। हो गया? चलिए इरेज करते हैं। अब देखिए, हमने जो पहला बिंदु आपसे बताया था, ग्रामीण परिवेश से जुड़ा हुआ पहला टॉपिक हमने बताया था भूमि की पैमाइश, भूमि की पैमाइश। तो आइए हम जानते हैं, देखिए भूमि की पैमाइश होता बहुत आसान टॉपिक है, बस समझने में थोड़ी हमको दिक्कत होती है। थोड़ी सी दिक्कत हमको समझने में होती है क्योंकि हम कुछ चीज़ें इसमें से सुन चुके होते हैं, कुछ चीज़ों के बारे में नहीं जान रहे होते हैं। तो देखिए पहला टॉपिक इससे जुड़ा हुआ कौन सा है? भूमि पैमाइश, भूमि पैमाइश। अब देखिए भूमि पैमाइश की बात की जाए तो हमको जानना किसके इसके बारे में है, आइए करके क्लियर करते हैं। सेंटीमीटर, अभी आपको लिखने में आसान लग रहा होगा, लेकिन इस पर काफ़ी मेहनत की गई कि इसमें से पूछा क्या क्या जा सकता है भूमि पैमाइश से, है ना। तो आप लोग भी साथ में लिखते चलेंगे, पढ़ते चलेंगे, रिवीजन करते चलेंगे। सेंटीमीटर देखिए कौन कौन सा? सेंटीमीटर, इंच, सेंटीमीटर, इंच, इंच, फुट, गज, सेंटीमीटर, इंच, फुट, गज, लिखा भैया। मीटर, गट्ठा, अभी बता रहे हैं ये सब है क्या, गट्ठा लिखा यहां तक, गट्ठा हो गया। चलिए इतना लिखिएगा, साथ में नोट करते चलिएगा। अगला उनवासी, उनवासी, कंचवासी, उनवासी, कंचवासी, विश्वांसी, उनवासी, कंचवासी, विश्वांसी, हुआ इतना। बिल्कुल विश्वा, विश्वा। अगला कच्चा बीघा, कच्चा बीघा, पक्का बीघा, पक्का बीघा, हुआ एकड़, एयर और हेक्टेयर, एकड़, एयर और हेक्टेयर। ठीक है, नोट करिएगा। हमको यहाँ से भूमि की पैमाइश से इतने टॉपिक के बारे में जानना है। सेंटीमीटर, इंच, फुट, गज, मीटर, गट्ठा, उनवासी, कंचवासी, विश्वांसी, विश्वा, कच्चा बीघा, पक्का बीघा, एकड़, एयर और हेक्टेयर। तो आइए जानते हैं। अभी देखिए सेंटीमीटर, इंच, फुट, गज, मीटर, गट्ठा, इन सब की बात की जाए अगर आपसे, तो इन सब से लंबाई मापी जाती है। क्या मापी जाती है? लंबाई। ये सब लंबाई मापने के मात्रक है, इनसे सिर्फ लंबाई मापी जाती है। लेकिन जो आप नीचे देख रहे हैं, उनवासी, कंचवासी, विश्वांसी, विश्वा,
कच्चा बीघा, ये सब चीज़ें जितनी आप देख रहे हैं नीचे, इन सब से क्षेत्रफल क्या मापा जाता है, क्षेत्रफल मापा जाता है। अभी देखिए, आप सेंटीमीटर के बारे में सुन चुके होंगे, इंच के बारे में सुन चुके होंगे, फुट के बारे में सुन चुके होंगे, गज मीटर सब जानते होंगे, लेकिन हो सकता है कि कुछ लोग गट्ठा जानते हों, कुछ लोग गट्ठे के बारे में ना सुने हों। तो देखिए गट्ठा होता क्या है। अभी देखिए, आप छोटी सी बात की जाए गांव से जुड़ी हुई, तो अभी आप गांव में देखते हैं कि जैसे भूमि को मापना होता है, जब बिना लेखपाल के या बिना किसी को बुलाए लोग आसपास पंचायत के द्वारा जब कोई मपवाते हैं भूमि, तब आप उसमें देखे होंगे कि एक लकड़ी के डंडे का प्रयोग करते हैं, जिसे गांव में लठ या लट्ठा भी कहा जाता है। वही है गट्ठा, वही क्या है, गट्ठा है। अब इसमें हमसे पूछा जाता है, यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा जाता है, पूछा जाएगा कि एक गट्ठे की लंबाई कितनी होती है या गट्ठे की माप होती कितनी है। तो देखिए कितनी होती है, 8 फुट और कितने इंच, 3 इंच, 8 फुट 3 इंच एक गट्ठे की माप होती है। आपको इतना कुछ बता देंगे कि आप लेखपाल बने जाएंगे। बस पढ़ते रहिएगा, साथ में रिवीजन करते रहिएगा, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, हो जाएंगे। 8 फुट 3 इंच, कोई भी काम इस दुनिया में ऐसा नहीं है जो मनुष्य ना कर पाए, बस उसके अंदर धैर्य होना चाहिए। छोटी सी कहानी याद आ रही है। देखिए, आपको पता होगा कि जैसे आपने देखा था कि सुना होगा कभी ना कहीं कि डीजल इंजन सबसे पहले फोर्ड कंपनी ने बनाया था। अब उसके जो मालिक थे फोर्ड साहब, उन्होंने कहा अपने कर्मचारियों से कि हम डीजल इंजन बनाना चाहते हैं। जैसे उन्होंने कहा, कर्मचारी एकदम सख्ते में आ गए। जितनी कंपनियां थी सब डर गईं कि अरे डीजल इंजन कैसे बना लेंगे ये। अब उनके पास मीडिया के लोग, बड़े बड़े इंटरव्यूअर पहुंचने लगे, बस ये पूछने के लिए आपने अनाउंसमेंट कैसे कर दिया कि डीजल इंजन हम बनाएंगे, जबकि डीजल इंजन कल्पना किसी ने नहीं की अभी तक, फिर आपने कैसे कह दिया। इंटरव्यूअर इंटरव्यू ले रहे थे उनका, किसी ने उनसे पूछा कि अगर आपसे कहा जाए कि आप चलनी में पानी को रोक कर दिखाइए तो क्या आप रोक पाएंगे। फोर्ड साहब का जवाब था, सुनिएगा, आपसे जुड़ा हुआ है, जितने भी प्रतियोगी मित्र हैं वो सुनेंगे ध्यान से, इसी को धैर्य कहा जाता है। फोर्ड साहब ने कहा, बिल्कुल हम चलनी में पानी को रोक सकते हैं, बस हमारे अंदर इतना धैर्य हो कि वो पानी बर्फ बन जाए। सफलता आपको भी मिल सकती है, बस आपके अंदर इतना धैर्य हो, आपके अंदर इतनी सहनशीलता हो कि आप चीज़ों को सीखने के लिए तत्पर हो, बिल्कुल मिल जाएगी। आगे बढ़ते हैं। उनवासी, कंचवासी, विश्वांसी, विश्वा, कच्चा बीघा। ये देखते हैं, इनमें देखिए कॉमन सी बात है भैया, इनमें एक कॉमन सी बात है। और कॉमन सी बात है कौन सी, कि सब में 20-20 का अंतर आपको मिलेगा। एक कचवांसी में 20 कितने, एक कचवांसी में 20 उनवासी, कितने उनवासी होते हैं, एक कचवांसी में 20 उनवासी। एक विश्वांसी में 20 कचवांसी, एक विश्वा में 20 विश्वांसी। कच्चे बीघे की बात अभी यहीं छोड़ देते हैं हम, क्योंकि कच्चा बीघा अलग अलग जगह पर अलग अलग होता है। हमारे यहाँ कुछ और माना जाता है, किसी और के यहाँ कुछ और माना जाता है। लेकिन जो यूपी में अगर पूछा जाएगा, यूपी से संबंधित अगर आप कोई एग्जाम देते हैं, वहाँ पूछा जाएगा अगर आपसे, तो 6.67 बीघा होता है, विश्वा होता है, एक कच्चा बीघा बराबर। पक्के बीघे पर आते हैं, इसमें देखिए 20 का अंतर होगा। 20 विश्वा बराबर एक पक्का बीघा, 20 विश्वा बराबर एक पक्का बीघा। क्लियर हुआ। एकड़, एयर, हेक्टेयर यही छोड़ देते हैं अभी हम, ये बड़े लोगों की बात है, अभी बताते हैं आगे हम। अभी हम कोई ज़मीन खरीदते हैं कहीं पे, तो या तो विश्वा में खरीदेंगे, फुट में खरीदेंगे, गज में खरीदेंगे, यहाँ तक तो पहुँच ही नहीं पाते हैं, क्योंकि हमारे पास इतनी रकम ही नहीं होती है। यहाँ तक पहुँचता कौन है, करोड़पति अरबपति जो लोग होते हैं, बाबा रामदेव जैसे। एयर हेक्टेयर यहाँ भी नहीं पहुँच पाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं हम। इतना समझ में आया, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और नोट्स पर्टिकुलर बनाते चलिएगा। आगे बढ़ते हैं और एक एक करके सारी चीज़ों को हम सीखते चलते हैं। बीच बीच में पानी नहीं पीते रहिए। आगे चलते हैं और एक एक करके चीज़ों को सीखते चलते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा।
अब देखिए एक एक करके नोट करते चलेंगे, समझते चलेंगे, आराम समझेंगे, सारी चीजें समझ में आएंगी। देखिए अगर आपसे पूछा जाए एक गज कितना भैया, एक गज बराबर कितने फीट का। अभी देखिए मोदी जी बार बार अनाउंसमेंट करते हैं कोविड-19 की वजह से कि 2 गज की दूरी बना के रखें, उसी में एक और जोड़ लीजिए, कितना हो गया। अगर पूछा जाए एक गज में कितने फीट, तो एक गज में कितने फीट होते हैं, कितने फुट होता है, 3 फुट। एक गज में कितना फुट होता है, 3 फुट होता है। यही सी चीज़ों को हम निकालेंगे, सीखेंगे। अब देखिए होता क्या है, अब 1 फुट में कितना इंच होता है हमसे पूछा जाए। 1 फुट में हमने कहा हम वही चीज़ें आपको बताएंगे जहाँ से क्वेश्चन अभी तक पूछा गया, बाकी पढ़ना तो बहुत कुछ है। 1 फुट में कितना इंच होता है, 1 फुट में 12 इंच कितना होता है, 1 फुट में 12 इंच होता है। अगर यहीं आपसे पूछा जाए कि 1 इंच में कितना सेंटीमीटर होता है, 1 इंच में कितना सेंटीमीटर होता है, कितना होता है 2.54 सेंटीमीटर, कितना होता है 2.54 सेंटीमीटर। तो अगर यहीं से पूछ लिया जाए आपसे, यहीं से आपसे पूछ लिया जाए कि 1 फुट में कितना सेंटीमीटर हो जाएगा, 1 फुट में कितना सेंटीमीटर हो जाएगा, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपका काम है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। बिल्कुल 1 फुट में कितना सेंटीमीटर होगा, तो 12 गुणे 2.54 कर लीजिएगा, जितना आएगा वही क्या हो जाएगा, हमारा सेंटीमीटर हो जाएगा। क्लियर हुआ। तो आप लोग जिम्मेदारी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, मल्टीप्लाई करके। आगे बढ़ते हैं। 1 गज में पूछा गया कितना इंच होता है, बिल्कुल यहीं से निकालेंगे हम। 1 गज में कितना इंच होता है, 1 गज बराबर कितने इंच का, 1 गज बराबर कितने इंच का, बिल्कुल यहीं से निकाल। भी आपने देखा कि 1 गज में 1 फुट में कितना होता है, 12 इंच होता है। 1 गज में कितने इंच कितने फुट होते हैं, 3 फुट होते हैं। बिल्कुल यहीं से निकाल लेंगे हम। तो अगर हमने मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें 3 गुणे 12 तो कितना आ गया 36 इंच, कितना हो गया 36 इंच। 1 गज में कितना इंच, 36 इंच। भाई आसान तो है, 12 यहाँ 36, 1 फुट में 12 इंच, 1 गज में 3 फुट। मल्टीप्लाई कर लीजिए, आगे कितना इंच आया, 36 इंच आया। क्लियर हुआ यहाँ तक, बिल्कुल नोट करते चलेंगे साथ में। अगला पूछा गया 1 गज में कितने सेंटीमीटर। अगला पूछा गया कि 1 गज में कितने सेंटीमीटर होगा, 1 गज में कितने सेंटीमीटर। अभी आपने देखिए वहाँ पर निकाला 1 इंच में कितना सेंटीमीटर, 2.54 सेंटीमीटर। और 1 फुट में कितना सेंटीमीटर, आपने देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग 30 आएगा। कितना आएगा, लगभग 30 आएगा। मल्टीप्लाई कर लीजिए यहाँ पर। अगर हम इसको 36 इंटू 2.54 कर दें तो हमारा मिल जाएगा क्या कि 1 गज में कितना सेंटीमीटर होगा। कर लीजिए कितना आएगा, 91.44। कितना आएगा, लगभग 91.44 इतना आएगा। नोट करिएगा साथ में नोट करिएगा। नोट हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं, चीज़ों को आगे लेके चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। इतना क्लियर हो गया, चलिए मानते हैं इतना क्लियर हो गया। अगला पूछा गया कि 1 वर्ग मीटर बराबर कितना होगा, कितना वर्ग फीट का होगा, तो 10.68 वर्ग फीट का। हमने कहा चीज़ों को जानना बहुत है, लेकिन हमें वही चीज़ें जाननी जो पूछी जाती हैं। ठीक है, भूमि की पैमाइश में तो बहुत कुछ है, लहदा बहुत कुछ है। अभी आप पढ़ेंगे तो बहुत सी चीज़ें मिलेंगी, लेकिन हमको जानना उसी को जो हमसे बार बार पूछा जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। 1 कंचवासी, देखिए अभी हमने बताया आसान है। 1 कंचवासी बराबर कितने उनवासी, 20 उनवासी। कितने उनवासी, 20 उनवासी। 1 कंचवासी बराबर 20 उनवासी। अगर अगला पूछा जाए कि 1 विश्वांसी बराबर 20 कंचवासी, 20 कंचवासी। क्लियर हुआ। 1 विश्वा बराबर 20 विश्वांसी, 1 विश्वा बराबर 20 विश्वांसी। क्लियर हुआ यहाँ तक, बिल्कुल। अब 1 पक्का बीघा बराबर 20 विश्वा। कितना होगा, 1 पक्का बीघा बराबर 20 विश्वा। तय है, इतना ही होगा। इससे आगे पीछे कुछ नहीं करना आपको, कुछ जोड़ना घटाना नहीं। 20 विश्वा होता है 1 पक्का बीघा बराबर। लेकिन कच्चा बीघा हर जगह पर अलग अलग होता है। कहीं पर 5 विश्वे का 1 बीघा होता है कच्चा, कहीं पर 10 विश्वे का होता है, कहीं पर 7 विश्वे का, तो अलग अलग हर जगह पर होता है। आगे बढ़ते हैं हम थोड़ा सा। अगला पूछा गया हमसे, अभी यहाँ तक समझ में आया आपको, चलिए बहुत बढ़िया, अच्छी बात। अगला पूछा गया कि 1 विश्वा में कितना वर्ग फुट होगा। 1 विश्वा में कितना वर्ग फुट होगा, कितना
वर्ग फुट होगा। कितने में? एक विश्वा में कितने वर्ग फुट होगा। अब देखिए इसको निकालने का काम बहुत आसान है। कैसे निकालेंगे इसको? हम निकाल सकते हैं बिल्कुल। अभी देखिए अगर आपसे पूछा जाए कि एक कंचवासी में कितने वर्ग फुट होगा, तो एक कंचवासी में यहां से देखा जाए तो इसको हम याद कर लेंगे। एक कंचवासी में कितने वर्ग फुट होता है? 3 दशमलव कितना होता है भैया? एक कंचवासी में 3.40125 वर्ग फुट होता। किसमें? एक कंचवासी में। कितने में? एक कंचवासी में इतने वर्ग फुट होता है। अब अगर पूछा जाए एक विश्वासी में कितने वर्ग फुट होता है एक विश्वांसी में, तो बिल्कुल इसी को 20 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 20 गुणे 3.401 इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये लगभग कितना आएगा? मल्टीप्लाई करिए, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताते रहिए। बिल्कुल कुछ लोगों का आंसर सही आ रहा, बताते रहिए कितना आया। निकला कुछ ना कुछ, बिल्कुल निकला होगा। देखिए कितना आएगा? लगभग 68.062 वर्ग फुट कितना आएगा? लगभग इतना आएगा। आया? बिल्कुल। अब यहीं से हम निकालेंगे कि एक विश्वा में कितने वर्ग फुट हो जाएगा। तो एक विश्वा में कितने वर्ग फुट हो जाएगा? 68.062 गुणे 20 करेंगे तो लगभग कितना निकल के आएगा भैया? 1361। कितना निकल के आएगा? 1361.24 लगभग निकल के आएगा। तो हमें याद रखना है 1361। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कि एक विश्वा में कितने वर्ग फुट होता है, तो 1361.24 वर्ग फुट होता है। कितने में? एक विश्वा में। इतना हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। नोट करते चलिएगा, साथ में नोट करते चलिएगा। बार बार कहते नोट करते चलिए, नोट्स पर्टिकुलर बनाइएगा, क्योंकि एग्जाम के टाइम पे आपका जो अच्छा दोस्त होता है आपका नोट्स होता है। ठीक है, चलिए अगला पूछा कि मीटर में कितने इंच होता है। अगला पूछा गया 1 मीटर में कितने इंच होता है। 1 मीटर में कितने इंच होता है। देखिए हमने कहा कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हमें याद ही कर लेना होता है, ये निकालना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन ऐसा भी नहीं निकाल पाएंगे। 39.37 इंच कितना होता है। अभी देखिए ये भी निकल आएगा 39.37 इंच। अगर हमने इसको याद कर लिया तो आगे चीज़ें आसान हो जाती हैं। 39.37 इंच। 1 मीटर में कितने इंच होता है? 39.37 इंच। आगे बढ़े, पूछा गया 1 मीटर में कितना गज होता है। 1 मीटर बराबर कितना गज? 1 मीटर में कितने गज होता है। अभी देखिए ऊपर आपने निकाला था भैया कि 1 गज में कितना इंच होता है, तो आपने निकाला तो 36 इंच होता ना। तो जरा सोचिए कि 1 मीटर में कितने इंच? इंच में है, तो इंच में अगर इसको इंच में बदल लें गज को हम, तो मल्टीप्लाई कर ले, वहां से आसानी से निकल जाएगा हमारा। तो 39.37 अगर हम डिवाइड कर दें किससे? 39.37 अगर डिवाइड कर दें 36 से, देखिए 1 गज में कितने इंच? 36 इंच। ये भी किस में? इंच में है। डिवाइड कर दीजिए, कितना आएगा? 1.09 गज। कितना आ जाएगा? 1.09 गज। आसान है ना? बिल्कुल आसान ही लगेगा आपको। 1 मीटर में कितने गज? 1.09 गज हो जाता है। अब पूछा 1 मीटर में कितना फुट होता है। 1 मीटर में कितना फुट होता है। देखिए ये भी आसान है। 1 मीटर में कितना फुट होता है? 3.25 फुट से थोड़ा सा ज़्यादा। याद करने का तरीका 3.25 फुट से थोड़ा सा ज़्यादा। कैसे याद करेंगे इसको हम? अगर हम 39.37 में फुट पूछ रहा ना भाई, 1 फुट में कितना इंच होता है? 12 इंच। 12 से डिवाइड कर दीजिए, जितना आएगा वही हमारा 1 मीटर में फुट हो जाता है। देखिए कितना आया, ये लगभग कितना आएगा? 3.28 फुट। कितना आएगा? 3.28 फुट। बिल्कुल 1 मीटर बराबर कितने फुट का? 3.28 फुट का होता है। क्लियर हुआ यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। 1 गज में कितना मीटर पूछा गया। 1 गज बराबर कितना मीटर? 1 गज बराबर कितने मीटर का? ठीक है, 1 गज बराबर कितने मीटर का। देखिए अभी थोड़ा सा रिवाइंड किया जाए अगर आपको, तो जैसा आपने ऊपर देखा था 91 कहीं दिख रहा आपको? 91.44 कहीं दिख रहा? यहीं से हम इसको बदल सकते हैं। देखिए बिल्कुल दिख रहा। 1 गज में कितना सेंटीमीटर निकाला था आपने? देखिए कितना सेंटीमीटर? 91.44 निकाला था। बिल्कुल यहीं से बदल लेंगे इसको हम। और आपको पता है 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर होता है। बिल्कुल यहीं से हम चेंज कर लेंगे इसको। 1 गज में कितने मीटर के? तो अगर हम 100 से उसको मल्टीप्लाई कर दें, 91.44 को किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 100 से। 91.44 को 100 से अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो देखिए 2 जीरो किधर बढ़ जाएगा? इधर बढ़ जाएगा। 0.91 कितना आ जाएगा? आ जाएगा ना भैया? देखिए 0.9144 आ जाता हमारा। समझ में आया आराम से? बिल्कुल समझ में आएगा। भी चीज़ें और आसान लगेंगी आपको। हो सकता है आप ये पहली बार पढ़ रहे हैं इसलिए थोड़ा सा कठिन लग रहा हो। जैसे जब हमने पढ़ा था तो हमको भी कठिन ही लग रहा था। जो भी काम करेंगे अगर मन से करते हैं तो सफलता निश्चित मिलेगी। कोई भी काम करेंगे आप, मेहनत, सही दिशा। और हमने कहा था, देखिए हम बार बार कहते हैं
सिर्फ एक चीज़ बदलिए, सब कुछ आपका अपने आप बदल जाएगा। बदलना क्या है, ये बदल लीजिए आप। दिशा आपकी, अगर आपने दिशा अपनी बदल ली तो दशा बदलने में समय नहीं लगेगा। जो आपकी अभी दिशा है, अगर आपने उसमें थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया, दशा तुरंत बदल जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, चीज़ों को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। इतना समझ में आया, एक गज बराबर कितने मीटर का? 0.9144 मीटर का। यहाँ तक समझ में आ गया ना आपको आसानी से। चलिए आगे बढ़ते हैं भैया थोड़ा सा हम। अगला देखिए, अगला टॉपिक आता है कि एक कच्चा बीघा बराबर। देखिए कच्चे बीघे की बात की, हमने कहा कच्चा बीघा से क्वेश्चन बहुत कम पूछता है, क्योंकि कुछ क्लियर नहीं होता, कहीं पर कुछ और कहीं पर कुछ और। लेकिन हम कुछ चीज़ें यहाँ से जानेंगे, कुछ चीज़ें यहाँ से हम क्लियर करते हैं। देखिए क्लियर क्या क्या करते हैं भैया हम। अब कच्चे बीघे की बात की जाए, एक कच्चा बीघा बराबर, एक कच्चा बीघा बराबर पूछा गया कितने मीटर का, कितने वर्ग गज का, है ना। एक कच्चा बीघा बराबर कितने वर्ग मीटर का, एक कच्चा बीघा बराबर कितने वर्ग गज का। तो वर्ग गज की बात की जाए तो इसको हम याद कर लेंगे, एक कच्चा बीघा बराबर 1008 वर्ग गज का। कितने वर्ग गज का? 1008 वर्ग गज का। क्या? एक कच्चा बीघा बराबर 1008 वर्ग गज का। क्लियर हुआ यहाँ तक? ठीक, आगे बढ़ते हैं। पूछा गया एक कच्चा बीघा बराबर कितने विश्व का। एक कच्चा बीघा बराबर कितने विश्व का? अभी हमने बताया 6.67 लगभग निकल के आएगा। कितना आएगा? 6.67 लगभग निकल के आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पूछा एक कच्चा बीघा बराबर कितने वर्ग फुट का। एक कच्चा बीघा बराबर कितने वर्ग फुट का? तो 9075। कितना आएगा? कितने वर्ग फुट का? 9075 वर्ग फुट का। एक कच्चा बीघा बराबर कितने फुट का? 9075 वर्ग फुट का। और कितने विश्व का? 6.67 विश्व का। यहां तक चीजें समझ में आई? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली बात ये, एक पक्का बीघा, एक कच्चा बीघा बराबर कितने वर्ग मीटर का। एक कच्चा बीघा बराबर कितने वर्ग मीटर का। देखिए इसको भी क्लियर करते हैं। एक कच्चा बीघा बराबर कितने वर्ग मीटर का? तो 843 वर्ग मीटर। इसको भी 143 वर्ग मीटर। एक कच्चा बीघा बराबर 843 वर्ग मीटर। बिल्कुल क्लियर हुआ यहाँ तक? आगे बढ़ते। एक कच्चा बीघा बराबर पूछा कितने एकड़ का। एक कच्चा बीघा बराबर कितने एकड़ का। अब देखिए अगर इसको हम भैया 1000 से डिवाइड कर दें 843 को, तो हमारा क्या निकल के आएगा? एकड़ निकल के आ जाता है। तो एक कच्चा बीघा बराबर कितने एकड़ का। अब देखिए यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा गया अभी तक कच्चे बीघे से, इसको याद रखेंगे हम, इसको याद रखेंगे। अगला याद रखेंगे जो हम बताने जा रहे हैं। एक कच्चा बीघा बराबर कितने एकड़ का, तो कितने एकड़ का हो जाता है? अगर हमने कहा 843 को 1000 से डिवाइड कर दिया, कितना आएगा? 0.20। कितना आएगा? अच्छा एकड़ है 0.20851। कितना आएगा? 0.20851 एकड़, इतना आएगा। क्लियर हुआ यहाँ तक? अगला पूछा गया हमसे कि एक कच्चा बीघा बराबर कितने हेक्टेयर का। एक कच्चा बीघा बराबर कितने हेक्टेयर का। एक कच्चा बीघा बराबर कितने हेक्टेयर का, तो कितने हेक्टेयर को जाएगा? 0.0843 हेक्टेयर। इतने हेक्टेयर का। चीजें यहां तक क्लियर हुई? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, पक्के बीघे पर आते हैं, जहां से क्वेश्चन हमसे अधिकतर पूछा जाता है। अब देखिए पक्के बीघे की बात की जाए तो एक पक्का बीघा बराबर, एक पक्का बीघा बराबर। देखिए अब हमको एक चीज नहीं मिली यहाँ से, और पूछा हुआ इंपॉर्टेंट है ये पूछा हुआ इंपॉर्टेंट है ये। देखिए मिला क्या यहाँ से हमको एक नया शब्द मिला। एक पक्के बीघे की बात की जाए तो एक पक्के बीघे को एक वर्ग जरीब भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एक वर्ग जरीब। तो जरीब शब्द कहीं पर भी मिल जाए, अगर जरीब निकल के आ गया, जरीब किस संबंधित है? बीघे से। जरीब का संबंध किससे भैया? बीघे से है। तो एक पक्का बीघा बराबर एक वर्ग जरीब। कितना जरीब होगा? एक वर्ग जरीब होगा। क्लियर हुआ यहाँ तक? तो याद रखेंगे एक पक्का बीघा बराबर एक वर्ग जरीब। ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है लेखपाल में। अगली कड़ी में बढ़ते हैं। अब देखिए होता क्या, पक्के बीघे की बात कर ली जाए तो इस तरह से कोई अगर एरिया है तो 55 गज इधर 55 गज इधर, ये हमारा हो जाता है पक्के बीघे की माप है। मतलब 55 लंबाई 55 चौड़ाई, 55 लंबाई 55 चौड़ाई, 55 गज लंबा 55 गज चौड़ा, ये हमारा एक बीघे की माप होती है। अब इसी को अगर हम मल्टीप्लाई कर ले तो हमारा वर्ग गज निकल के आ जाएगा। बिल्कुल वर्ग गज निकल के आया। देखिए वर्ग का फार्मूला ही होता है भुजा स्क्वायर। क्षेत्रफल क्या होता है? वर्ग का भुजा स्क्वायर। तो अगर हम पूछे आपसे कि एक पक्का बीघा बराबर कितने वर्ग गज का, तो 55 गुणे 55 कर लीजिएगा, जो आएगा वही हमारा क्या हो जाता है? वर्ग गज हो जाता है। कितना हो जाएगा? 3025 समथिंग, 3025, हाँ लगभग 3025 इतना ही होगा वर्ग गज, 3025 वर्ग गज का।
एक पक्का बीघा बराबर कितने वर्ग गज का? 3025 वर्ग गज का। क्लियर हुआ यहाँ तक? नोट करते चलिएगा साथ में। अगला पूछा गया एक पक्का बीघा बराबर कितने कच्चे बीघे के? एक पक्का बीघा बराबर कितने कच्चे बीघे के? बिल्कुल, अभी देखिए हमने आपको बताया था एक कच्चा बीघा बराबर कितने बिस्वे के? 6.67। तो अभी देखिए इसमें है क्या, अगर इस देखिए हमने कहा था एक पक्का बीघा बराबर 20 बिस्वे के, तो अगर इसमें हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो लगभग उतना निकल के आएगा 20। तो एक पक्का बीघा बराबर 3 कच्चा बीघा। क्या हो जाएगा? 3 कच्चा बीघा। क्लियर हुआ यहाँ तक? एक पक्का बीघा बराबर 3 कच्चा बीघा। नोट करिएगा, बिल्कुल नोट करते चलिएगा साथ में। अगला पूछा गया आपसे कि एक पक्का बीघा बराबर कितने वर्ग फीट का? एक पक्का बीघा बराबर कितने वर्ग फीट का? एक पक्का बीघा बराबर कितने वर्ग फीट का? देखिए वर्ग फीट की बात की जाए अगर आपसे, अगर पूछा जाए कि वर्ग फीट, देखिए तो कैसे निकालेंगे इसको? हम इसको निकाल सकते हैं। अभी देखिए आपने निकाला 3025 वर्ग गज कितना होता है? 3025 वर्ग गज, ये आपने निकाला ना भैया। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए एक वर्ग गज बराबर कितने वर्ग फीट का, अगर इनसे आपसे पूछा जाए कि एक वर्ग गज बराबर कितने वर्ग फीट का, कितने वर्ग फुट का, तो कैसे बताएंगे इसको हम? देखिए अभी आप ऊपर जब आप बताया गया था आपसे, इसके पहले वाले पेज में जब हमने बताया था तो वहां बताया था एक वर्ग गज बराबर, एक गज बराबर 3 फीट के, तो भैया एक गज बराबर कितने वर्ग फीट के? एक गज बराबर कितने वर्ग फीट के? तो वर्ग मतलब क्या हो गया? स्क्वायर। तो 3 वहां पर था, स्क्वायर कर लीजिए, कितना 9 आया। तो यही ना उठा के मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा? एक पक्का बीघा बराबर इतने वर्ग फीट के, इतने वर्ग फीट के। तो ये भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मल्टीप्लाई तो करना है, मल्टीप्लाई करके बताइएगा कितना आता है कि एक पक्का बीघा बराबर कितने वर्ग फीट के। इतना समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं भैया, हम एकड़ की तरफ बढ़ते हैं। एकड़ की बात की जाए तो एक एकड़ कितने वर्ग गज का? एकड़ की बात की जाए तो एक एकड़ बराबर कितने वर्ग गज का? देखिए इसको कैसे जानेंगे हम? एकड़ की बात जैसे हमने भी देखिए बीघे को डिवाइड किया था पक्के बीघे को, तो हमने बताया था 55 × 55। इसमें देखिए क्या होगा? 110 गज की लंबाई होगी और 44 गज की चौड़ाई होगी। इसी दोनों को मल्टीप्लाई कर लें तो एक एकड़ बराबर कितने वर्ग गज हमसे निकल के आ जाता है। तो 110 × 44 कर लेंगे अगर हम, तो एक एकड़ बराबर कितने वर्ग गज होगा ये निकल के आ जाता है। तो कितना आएगा ये निकाल के बताइएगा? 4840। कितना आएगा? 4840 वर्ग गज के। इतना क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। एक एकड़ में कितना वर्ग फुट होगा? बिल्कुल, एक एकड़ में कितना वर्ग फुट होगा? बिल्कुल निकाल सकते हैं इसको हम। कैसे निकालेंगे? अभी देखिए नीचे बताया गया था आपसे कि एक गज में कितना वर्ग फुट होता है? 9। तो मल्टीप्लाई कर लीजिएगा 4840 × 9, 4840 × 9। ये कमेंट बॉक्स के लिए छोड़ रहे हैं आपके लिए कि मल्टीप्लाई कर करके बताइए कितना आता है ये। क्लियर हुआ यहाँ तक? अगला, एक एकड़ बराबर कितने पक्के बीघे के? एक एकड़ बराबर कितने पक्के बीघे के? एक एकड़ बराबर कितने पक्के बीघे के? तो कुछ नहीं करना है, 4840। अभी देखिए ये तो गज में निकाला था, तो बीघे के गज में कितना निकाला था आपने? 3025, ये तो निकाला था। कर लीजिए कितना आएगा? 1.6 बीघा। कितना आया? एक एकड़ बराबर कितने बीघे के? 1.6 बीघा। क्लियर हुआ? चलिए चीजें आसान लग रही होंगी, आगे बढ़ते हैं। एक एयर बराबर कितने वर्ग मीटर का? एक एयर बराबर कितने वर्ग मीटर का? तो एयर की बात की जाए, जैसे यहां पे हमने निकाला 110 और 44 किया, तो वहां पर 10-10 हो जाता है। क्या हो जाता है? ये 10-10 हो जाता है। ठीक है, तो एक एयर बराबर कितने वर्ग फुट का? एक एयर बराबर कितने वर्ग मीटर का? तो कितना हो जाएगा? 100 मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं इसको। एक एयर बराबर 100 मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं, बड़े आराम से लिख सकते हैं। एक हेक्टेयर बराबर कितना हो जाएगा? बिल्कुल यहीं से जोड़ते चलेंगे। एक हेक्टेयर बराबर 100 एयर। कितना हो जाएगा? 100 एयर। एक हेक्टेयर बराबर कितना होता है? 100 एयर के। एक हेक्टेयर बराबर कितने वर्ग मीटर का? एक एयर बराबर कितने वर्ग मीटर का? तो कर लेंगे 100 × 100। आया? कितना आया? 10,000 आएगा? आया सबका?
चलिए अच्छी बात है। इतना वर्ग मीटर का, 10,000 वर्ग मीटर का, क्लियर हुआ। मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं इसको हम। अगर पूछा जाए कि 1 हेक्टेयर में कितना एकड़ होगा, तो 1 हेक्टेयर में एकड़ की बात की जाए तो समथिंग कितना हो जाएगा, 2.471 एकड़। यहां तक हुआ, नोट किया सबने। चलिए आगे बढ़ते हैं। नोट हो गया यहां तक। स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप, साथ साथ में नोट भी कर सकते हैं। नोट करिएगा। हो गया। चलिए नोट किया भैया सबने। चलिए फिर से रिवीजन करते हैं चीजों को जो अभी तक हमने आपको बताया। देखिए बताया क्या क्या गया आपको, रिवीजन कर लेते हैं थोड़ा सा और साथ में चीज़ों को जानते भी। ये देखिए शुरू हमने किया था 1 गज बराबर कितने फुट का, 3 फुट का, बिल्कुल। 1 फुट बराबर कितने इंच का, 12 इंच का। अगर इस तरह से निकाले 1 इंच में कितना सेंटीमीटर होता है, 2.54 सेंटीमीटर। तो अगर हमसे पूछा जाए 1 फुट बराबर कितने सेंटीमीटर का, तो हमने कहा था मल्टीप्लाई कर लीजिए, बड़े आराम से आ जाएगा। कर लिया आपने। 1 गज बराबर कितने इंच का, तो यहाँ से निकल आया, ठीक है, 36 इंच का। 1 गज बराबर कितने सेंटीमीटर का, बिल्कुल कर लीजिए, 36 × 2.54, जो निकल के आएगा वही सेंटीमीटर हो जाएगा। क्या हो जाता है यहाँ पर, वही हमारा सेंटीमीटर में निकल के आता है। ये देखिए कितना सेंटीमीटर हो जाता है। आगे बढ़े थोड़ा सा। अब देखिए हमने कहा था कि जो कंचवासी, विश्वांशी, विश्वा, इन सब में 20-20 का अंतर होता है, बिल्कुल रटना ही नहीं है आपको। 1 कंचवासी बराबर 20 उनवासी, और कितने वर्ग फुट का होता है, 3.40125 वर्ग फुट का होता है लगभग। 1 विश्वांशी बराबर 20 कंचवासी। अगर ये वर्ग फुट में पूछा जाए, बिल्कुल मल्टीप्लाई कर लीजिए इसी में आप, 20 इंटू इतना कर लीजिए, आ जाएगा, बड़े आराम से आ जाएगा। तो 68.062 वर्ग फुट आ जाता है। 1 विश्वा बराबर 20 विश्वांशी, 1 पक्का बीघा बराबर 20 विश्वा। हमने कच्चे बीघे की बात छुड़वा दी थी आपसे। हमने कहा था कच्चा बीघा हर जगह पर अलग अलग होता है, लेकिन अगर हमसे पूछा जाए तो हमने बताया था 6.67 लिखेंगे वहां पर। 1 विश्वा बराबर कितने वर्ग फुट का, तो 1361.24। मल्टीप्लाई कर लीजिए इसे में, बिल्कुल जितना निकल गया है वर्ग फुट यहाँ पर। 1 विश्वांशी बराबर जितना निकल गया है वही मल्टीप्लाई कर लीजिए, तुरंत निकल के आ जाएगा। ये देखिए इतना निकल गया है, आप निकल लिया मल्टीप्लाई, यहाँ पर निकल के आगे कितना वर्ग फुट का, इतने वर्ग फुट का होता है लगभग। 1 मीटर बराबर कितने इंच का, 39.37 इंच का। 1 मीटर बराबर कितने गज का, बिल्कुल आप डिवाइड कर लीजिए उसी को। हमने कहा इंच में बदल लीजिए आप। 1 मीटर बराबर कितने गज का, तो 1 गज बराबर 36 इंच का। मल्टीप्लाई कर लिया आपने, कितना बचा, इतना बचा, यही क्या हो जाता है हमारा, ये गज हो जाता है। 1 मीटर बराबर कितने गज का, 1.09 गज का। रिवीजन करते चलेंगे साथ में। 1 मीटर बराबर कितने फुट का, बिल्कुल आप डिवाइड कर लीजिए, 39.37/12 कर लीजिए, निकल के आ जाता है क्या, हमारा फुट निकल के आ जाता है कि 1 मीटर में कितने फुट होता है। 1 गज बराबर कितने मीटर का, 1 गज बराबर कितने मीटर का, तो हमने कहा था जो ऊपर आपने निकाला था 1 गज बराबर कितने सेंटीमीटर का, 91.44 किया था। इसी को 100 से मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, तो हमारा मीटर में निकल के आ जाता है। क्योंकि भैया आप जानते हैं कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो कर लीजिए मल्टीप्लाई, आराम से देखिए निकल के आ गया कितना, 0.9144 निकल के आ गया। आगे बढ़ते हैं। 1 कच्चा बीघा, देखिए हमने कहा था इसको छोड़ेंगे, लेकिन हम इसको बस जानना क्या कहता है, कच्चा बीघा बराबर कितने वर्ग गज का, 1008 वर्ग गज का। 1 कच्चा बीघा बराबर कितने वर्ग मीटर का, 843 वर्ग मीटर का। 1 कच्चा बीघा बराबर कितने एकड़ का, देख कितने एकड़ का, 2085 एकड़ का ना, नहीं 20,851 एकड़, कितना हो गया, 20,851 एकड़ का, कि पॉइंट में आएगा, बिल्कुल पॉइंट में है, ये पॉइंट में है, बिल्कुल 0.20851। आगे बढ़ते हैं। 1 कच्चा बीघा बराबर कितने हेक्टेयर का, तो 0.0843 हेक्टेयर का। क्लियर हो यहाँ तक। आगे बढ़ते हैं। 1 पक्का बीघा बराबर कितने, हमने कहा था पक्के बीघे को किस नाम से जानते हैं, जरीब के नाम से भी जाना जाता है, याद रखें नाम को। जहाँ भी जरीब शब्द आ जाए, ये शब्द जहाँ पर भी आ जाए वो पक्के बीघे संबंधित होता है। और हमने कहा था पक्के बीघे की माप क्या, 55 लंबाई 55 चौड़ाई, 55 गज लंबा 55 गज चौड़ा। तो
तो वर्ग गज निकाला जाए, वर्ग का फार्मूला होता है भुजा स्क्वायर, निकाल लीजिए आप, कितना आएगा 3025 वर्ग गज आता है। एक पक्के बीघे बराबर कितने कच्चे बीघे के, ये देखिए 3 कच्चा बीघा। क्यों? क्योंकि भैया कि एक कच्चे बीघे में 6.67 बिस्वा होता है, 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए निकल के आ जाता है। एक पक्का बीघा बराबर कितने वर्ग फुट का, बिल्कुल निकाल लीजिए। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3025 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो निकल के आएगा वही क्या होता है, वर्ग फुट होता है। हमने कहा था कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बताइएगा इसको, कुछ चीज़ें आप पर छोड़ रहे हैं हम। इतना तो कर ही लीजिए लॉकडाउन में घर बैठे बैठे, नहीं तो दिमाग शून्य हो जाएगा धीरे धीरे। 1 एकड़ में कितना वर्ग गज का होता है, 4840 वर्ग गज का। देखिए हमने कहा था 1 एकड़ बराबर 110 लंबा गज और 44 गज चौड़ा होता है। मल्टीप्लाई कर लीजिए निकल के आ जाता है। 1 एकड़ में कितने वर्ग फुट, 9 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। बहुत आसान है, जितनी चीज़ें बताई गई आपको, बस एक बार आप रिविजन करेंगे तो सारी चीज़ें आपको क्लियर होती चली जाएंगी। इतना समझ में आया? तो ये रही भूमि की पैमाइश। अब इनसे संबंधित जो भी क्वेश्चन, जो भी चीज़ें छूटती हैं, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताते रहिएगा, वो चीज़ें आपको पुनः मिलती रहेंगी। ठीक है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे आरबी क्लासेस आपको और अच्छी अच्छी वीडियो देती रहे। धन्यवाद।